नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर विवेक पांडे। अब हम क्या कर सकते हैं कि नेक्स्ट 2019 बैच के लिए ना हो उनको वन टाइम रिलैक्सेशन मिले। इससे बड़ा एक महत्वपूर्ण सवाल अभी और है जिसका एनएमसी ने कोई भी रिप्लाई नहीं दिया है। वह यह है कि क्या नेक्स्ट 2023 नवंबर में लिया जाएगा कि मई 2024 में लिया जाएगा। इसके ऊपर इतना बवाल हो गया, इतनी मीडिया न्यूज़ आ गई, ट्विटर पे ट्रेंड्स हो गए, ट्रेंडिंग पे आ गया, सब कुछ हो गया, लेकिन एनएमसी की तरफ से कोई भी क्लैरिफिकेशन इसके ऊपर अभी तक नहीं आया है। मेरा ऐसा मानना है, मेरा व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि नेक्स्ट की परीक्षा इस साल तो नहीं होगी, होगी तो 2024 में ही होगी और आपको नीट पीजी और एफएमजी का पेपर देने मिलेगा। मेरा ऐसा मानना है और आई होप सो ऐसा ही हो। अब हम क्या कर सकते हैं कि 2019 बैच को वन टाइम रिलैक्सेशन मिल जाए, इसके ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और अपने विचार मुझे बताइएगा कि इसे हम क्या ऐड ऑन कर सकते हैं। मैं टेलीग्राम ग्रुप बना रहा हूँ, एक मेरा ही चैनल है और टेलीग्राम चैनल है जिसका मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। आप सभी उसको ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी रिसेंट अपडेट्स होंगी, इन्फॉर्मेशन होगी, मैं आप सभी को शेयर करता रहूँगा। वहाँ पे जितने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कंबाइंड होंगे, यदि बाद में कोई लीगल एक्शन लेना हुआ तो मैं आप सभी से सहायता मांगूंगा उस ग्रुप में। तो आप जाकर के इसको ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। आप अपनी डिमांड्स ह्यूमन राइट कमीशन पे भी जाकर के फाइल कर सकते हैं। मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, आप जाइए वहाँ पे अपनी कंप्लेंट को फाइल करिए, क्योंकि एनएमसी एक्ट 49(1) का क्लियर वायलेशन है ये, और ये आपके अधिकारों का वायलेशन है, ह्यूमन राइट का वायलेशन है। जो आपको अधिकार भारत सरकार ने दिए उसका वायलेशन है। तो इस पर आप मल्टीपल जितने लोग कर सके, इसको जितनी संख्या में कर सके, ह्यूमन राइट कमीशन पे इसकी कंप्लेंट फाइल करिए। हमने नीट के मैटर में भी ऐसा करके चेंजेस लाया था, तो मुझे बहुत उम्मीद है कि यहाँ पे कुछ हम परिवर्तन ला पाएंगे। ये कुछ चीज़ें आप कर सकते हैं। सोशल मीडिया पे ट्वीट्स कर सकते हैं, पेपर में उससे खबरें आएंगी। आप ह्यूमन राइट कमीशन में जाकर कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। आप पीजी पोर्टल पर जाकर ये कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यदि आप घर बैठे हुए हैं तो आप ये काम जरूर करिए, इससे आपकी बात सरकार। दूसरा पॉइंट यह है कि केस का क्या करना है। देखिए, केस को लेकर के बहुत अलग अलग टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस निकल के आ रहे हैं जिनका हमने कभी नाम भी नहीं सुना था। वो फंडिंग भी खुलेआम मांग रहे हैं। तो मैं इस चीज़ के पक्ष में कभी नहीं रहता हूँ, हमें हमेशा ही इसका विरोध करता हूँ। मैंने 2015 से लेकर 2022 तक केस लगाए हैं, बट मैं कभी कोई ऐसी क्राउड फंडिंग का सपोर्ट नहीं करता हूँ, तो मैं उस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि हमें एक डेलीगेशन बनाना चाहिए, एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को मिलकर के बड़े बड़े एडवोकेट्स के पास जाना चाहिए और वहाँ पे जाके हम प्रो बोनो की मांग करें। प्रो बोनो का मतलब होता है जब आप कोई लॉयर आपका केस फ्री में लेता है, आप उन्हें ड्राफ्टिंग का एक अमाउंट दे देते हैं जो कि छोटा सा अमाउंट होता है, और ये स्टूडेंट कॉज है, नेशनल इशू है, तो इसमें बड़े बड़े अच्छे एडवोकेट्स आएंगे, आपकी मदद करेंगे। तो मेरा भी ऐसा मानना है कि मैं स्वयं भी दिल्ली जाने वाला हूँ, तो मैं अपने स्तर पे कोशिश करूँगा जा करके कि वहाँ पे कुछ एडवोकेट से मिल करके आपको अपडेट दूँ कि इसमें क्या कार्यवाही कर सकते हैं। और दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ना जा करके पहले मेरा हाई कोर्ट जाने का डिसीजन होगा, ताकि कुछ हाई कोर्ट में ऊपर नीचे होता है तो सुप्रीम कोर्ट हमारे पास एक ऑप्शन हो। यदि हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, वहाँ से हार जाते हैं, तो कहानी ख़त्म। उसके बाद आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ना कुछ होने वाला है। और एक और तरीका है जो कि राइट टू हेल्थ बिल के समय अपनाया गया था, कि आप लगातार सरकार से मांग करते रहें, उनसे रिक्वेस्ट करते रहें, कमेटी बनाएं। हमें ग्रुप के फॉर्म में, ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म में जा करके एनएमसी में, हेल्थ मिनिस्ट्री में मिनिस्टर से मिले, उनसे बातचीत करें। बिना किसी केस के अगर इसका सोल्यूशन निकल आता है, वन टाइम रिलैक्सेशन मिल जाता है, तो वो सबसे बेहतर तरीका होगा। विरोध करके अपनी बात को मनवाना एक सबसे अच्छा तरीका है जो आप सरकार के सामने रख सकते हैं। एक मास बहुत बड़ा स्टूडेंट का ग्रुप आएगा, जब तक वो ग्राउंड या सतह पे नहीं आएंगे, सरकार से बात नहीं करेंगे, तो सोशल मीडिया के माध्यम से इतने बड़े इशू पे आपकी गवर्नमेंट नहीं सुनने वाली है। अब आप खुद ही देख लीजिए कि इतना बड़ा आपने प्रोटेस्ट भी कर दिया, कई मेडिकल कॉलेजेस के प्रोटेस्ट भी हो गए, उसके बाद भी एनएमसी ने ये क्लेरिफिकेशन नहीं दिया कि उसमें नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है। दूसरा कि परीक्षा इस साल होगी कि अगले साल होगी। तो अब सोचिए, जब इतनी छोटी छोटी चीज़ों पे ये कुछ बता नहीं रहे हैं, तो इसको हटाने के लिए सोशल मीडिया तो सहारा नहीं बनेगा। तो ये मैंने चीज़ें आपको समझाई हैं, बताई हैं। अभी मैं कोई लीगल एक्शन नहीं लेने वाला हूँ, ना ही इंडिविजुअल लूँगा। यदि कुछ भी होगा तो मैं आपसे शेयर करूँगा, डेली जाऊँगा, जिन जिन से मिलूँगा आपको सब कुछ बताऊँगा। जब तक एक संगठित होकर ग्रुप नहीं बनेगा, ग्रुप का डिसीजन नहीं होगा, जब तक कोई लीगल एक्शन नहीं लिया जाएगा। डाउट्स और क्वेरीज हैं, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं हर किसी को रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा।